कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, दो कॉज है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। जब भी डिमांड और सप्लाई के बीच में ना मिसमैच होगा ना, जो इन्फ्लेशन, जिस वजह से इन्फ्लेशन होगा वो होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इफ़ द डिमांड इज़ द हाई फॉर द प्रोडक्ट एंड सप्लाई इज़ लो, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बिकम हाई और दिस लेड टू अ इन्फ्लेशन। सिंपल लैंग्वेज में, किसी भी कमोडिटी का अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई बहुत कम है, उसका दाम बढ़ना ही बढ़ना, उसकी प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन। रीसेंट एग्जांपल टमाटर का, टमाटर की सप्लाई कितना कम हो गई थी, जस्ट बिकॉज उसकी फसल अच्छी नहीं गई थी तो उसका सप्लाई कम हो गई थी, लेकिन टमाटर की डिमांड हाई थी। सबके घर में टमाटर आ रहे थे, भले 1 किलो नहीं तो फिर आधा ही किलो, जो एक यूज़ कर रहा था वो आधा यूज़ कर रहा था, लेकिन यूज़ कर रहा था, उसकी डिमांड हाई थी, उस जिसकी वजह से क्या हुआ? प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया, 200 रुपये किलो तक टमाटर पहुंच गए थे। किस वजह से? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत थी और सप्लाई कम थी। सिंपल सी बात है ना। अगर एक और एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं आपकी सीनियर हूँ, मैं एक बुक आपको दे रही हूँ सेकेंड हैंड पे, आप ले लो, 100 रुपये की बेच रही हूँ मैं बुक आपको, मार्केट में बहुत महंगी है। आप बोलेंगे हाँ दीदी मुझे दे दीजिए, आपको दे दूँगी, लेकिन आपका दोस्त आ गया, मैं आपको 150 रुपये दे रहा हूँ दीदी, आप मुझे दे दीजिए। मैं किसको दूँगी? मैं 150 रुपये वाले को दूँगी, मैं आपके दोस्त को दूँगी। तो क्यों दूँगी? क्योंकि सप्लाई कम है, सिर्फ एक ही बुक है, लेकिन डिमांड 2 लोग कर रहे हैं, तो क्या हो गया जाएगा? प्राइस हाई हो गया। अब तीसरा लोग आ जाएगा, वो बोलेगा मैं 200 में खरीदूँगा, तो मैं तो उसको दूँगी। जितनी ज़्यादा डिमांड हाई होती जाएगी और सप्लाई कम होगी, उतना ही ज़्यादा उसका प्राइस हाई होगा। अच्छा, डिमांड कैसे बढ़ती है? डिमांड के क्या रीज़न है? इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इकोनॉमी में, अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा है तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, लोगों के एकदम जेब भरी हुई है तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि सप्लाई इतनी जल्दी नहीं इंक्रीज़ हो सकती है। इंक्रीज़ इन दी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अच्छा, गवर्नमेंट भी जो स्पेंडिंग करती है, मान लीजिए गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करना है, अपना पैसा लगाना है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर वो खुद तो आके बनाएगी नहीं ना, मोदी जी या कोई भी मिनिस्टर तो आएंगे नहीं, वो जॉब देंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो पैसा को स्पेंड करेंगे, डिमांड को बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगी लेकिन सप्लाई इतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं हो सकती है, फिर क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी। या गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देखती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता जिसको कहते हैं कि हाँ आप काम नहीं कर रहे लेकिन आपको आप हर महीने कुछ अमाउंट आपके पास आ रहा है, तो लोग तो स्पेंड करेंगे ना, उनके पास पैसा होगा, डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी चीज़ों की? इन्फ्लेशन आ जाएगा। पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन तो ऐसे भी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है, अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है लेकिन उनको फीड करने के लिए इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं दे कर पा रहे हैं हम लोग, प्राइस हाई हो जाएगा, डिमांड क्योंकि बहुत ज़्यादा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसी तरीके से, बाहर से कोई आके हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा है, उससे क्या होगा? मनी सप्लाई हमारे मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा हो जाएगी, मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, तो फिर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन तो आ ही जाएगी। गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे। अभी अगर आप 100 रुपये कमाते हो और आप 20 रुपये टैक्स देते हो, तो आप 80 रुपये मार्केट में खर्च, कुछ सेव करके, मान लीजिए आप 60 रुपये स्पेंड करते हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने टैक्स ही कम कर दिया, अब 20 की जगह वो आपसे 10 रुपये लेने लगी, तो आपके पास 90 रुपये बच गए। अब आप इसमें से 20 रुपये सेव करोगे, 70 रुपये स्पेंड करोगे, तो आपने ज़्यादा स्पेंड करना शुरू किया कि नहीं? आपने डिमांड ज़्यादा की कि नहीं की? ज़्यादा की डिमांड। अब जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो सप्लाई तो इतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं होगी, इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी। ब्लैक मनी। अच्छा, ब्लैक मनी से कैसे? ब्लैक मनी बेसिकली वो पैसा होता है जिसमें आप टैक्स नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आप चोरी से ही वो पैसा कमा रहे हो, आपने टैक्स नहीं दिया गवर्नमेंट को, उस पैसे पे देना चाहिए आपको, तो वो पैसा भी ब्लैक मनी, वो पैसा ब्लैक मनी होता है। अब आपने गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया, आपके पास वो पैसा एक्स्ट्रा बचा कि नहीं बचा? उस एक्स्ट्रा पैसों से आप रिसोर्सेज खरीदेंगे, बड़ी बड़ी लैंड, मशीन्स या कार, कुछ भी खरीद लीजिए, डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो फिर सप्लाई नहीं हो पा रही है,
वही इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग भी इसी का एक एग्जांपल है। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब भी किसी भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट या किसी भी इनपुट की कॉस्ट राइज हो जाती है तो कोई भी अपने जेब से पैसा नहीं देता है सप्लायर, वो प्राइस को हाई कर देता है। कैसे करता है ये देखिए, अब जो लेबर्स उन्होंने कहा मेरी भाई सैलरी बढ़ाओ, मेरे वेजेस बढ़ाओ। अब उनको मानना पड़ेगा सप्लायर्स को, जो बिजनेसमैन है वो बढ़ाएगा, लेकिन वो अपने जेब से पैसा थोड़ी ना देगा। वो जहाँ पे 10 रुपये की चीज़ बेचता था अब वो 40 रुपये की कर देगा, क्योंकि उसने सैलरी बढ़ा दी है। दूसरा, इंक्रीज़ इन दी प्रॉफिट मार्जिन। बिजनेसमैन बहुत लालची होता है, वो बोल देगा भैया हमको ज़्यादा पैसा इसमें कमाना है। अब किसी चीज़ को बनाने की कॉस्ट 60 रुपये आई, मैं उसको 10 रुपये का बेच रही हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं अब मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। पहले मैं 3 रुपये का प्रॉफिट कमा रही थी, अब मुझे प्रॉफिट क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो मैंने 10 रुपये का सामान 15 रुपये में बेचना स्टार्ट किया, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मैंने कॉस्ट उसकी बढ़ा दी। तो इससे भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। दूसरा, ये 2 बार लिख दिया है, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। मैं थोड़ी सी होशियार हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कुछ भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर दूँ, लेट से गेहूँ का कर रही हूँ, मैंने होल्ड कर दिया। मैंने कहा अभी नहीं बेचूँगी इसको, अभी मैं इसको अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रख दूँगी। जब इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्केट में सप्लाई होगी नहीं, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इसके प्राइस राइज हो जाएंगे, तब मैं इसको बेचूँगी। तब इसकी कॉस्ट क्या करके ज़्यादा करके मैं बेचूँगी। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक। अच्छा, बॉटल नेक मतलब वही जो आप समझ लो, बॉटल का ढक्कन होता है ना, वो उसको बंद करके रखता है, पानी बाहर निकल नहीं आता है। तो सेम वही चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ में रुकावट दे। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, रोड अच्छी नहीं होगी, तो मुझे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देनी पड़ेगी, मेरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट और जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये थे 2 कॉजेज़, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के 2 कॉजेज़। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।